क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही को अभी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के बीच में इस कविता का चर्चा होगा, तो वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। एक जगह इस कविता की चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीके बॉस आपके अपने चैनल पीके बॉस कंपटीशन चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। चल रहा है मैथ का महासंग्राम और आज एपिसोड 4 की धमाकेदार शुरुआत होगी। तो हम लोगों ने अभी तक 3 एपिसोड किए हैं मैथ के महासंग्राम सीरीज का। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ बड़ाई ही करें, जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपका सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो आने वाले वीडियो में हम उसमें सुधार कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 क्वेश्चन जो है आपका, एक मोटर चालक है, वार्षिक तय की जाने वाली अपनी दूरी x% कम कर देता है जब पेट्रोल के मूल्य में y% की वृद्धि हो जाती है। तो ये आम बात है कि पेट्रोल का दाम जब बढ़ जाता है तो लोग जो है तय करने वाली दूरी को कम कर लेते हैं। थोड़ा अगर नजदीक जाना होता है तो सोचते हैं कि पैदल ही चले जाते हैं। तो वही हाल इस क्वेश्चन में। तो इसको आप देखिए, उसी तरीके से बना सकते हैं। आपको 2 चीज सिखाए थे, पिछले क्लास में चर्चा किए थे, एक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का और एक कंटिन्यू इवेंट का। जब कंटिन्यू इवेंट होता है तो वहां पर भी हम यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 फॉर्मूला, जिसको कि ए बी फॉर्मूला के नाम से लोग भी जानते हैं, a प्लस बी जोड़ ए बी बाय 100। और दूसरा हम लोग चर्चा किए थे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का, ठीक है, कि कैसे दो राशियों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो हम लोग बनाते हैं। तो उसी का इसमें यूज करेंगे। तो बोलिए, दूरी को जो कम किया है x किलोमीटर, ठीक है, और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो गया है y, ठीक है, तो कम किया तो माइनस एक्स ले लिए प्लस वाई। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और ये एक्स वाई बाय 100, ठीक है। तो ये एक्स वाई के टर्म में ही आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वार्षिक बिल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि वार्षिक वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि होती है। क्यों ऐसा लिख दिया? क्योंकि एक्स वाई के आधार पर डिसाइड करना मुश्किल है कि वृद्धि है कि कमी है। तो आपको ऑलरेडी लिख दिया है कि वृद्धि ज्ञात करें। अब दूसरा, इसको अगर आप प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के आधार पर देखिएगा तो आपको बताए थे कि आप एक फॉर्मूला अपने मन से तैयार करें, अपने दिलो दिमाग से तैयार करें, अपने जहन से तैयार करें। वार्षिक बिल बराबर हम लिख सकते हैं कि तय की गई दूरी और पेट्रोल का मूल्य, ठीक है। तो पेट्रोल का मूल्य और एक दूरी है। जब पेट्रोल के मूल्य में y% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो ये दूरी हो गया आपका। और जितना दूरी तय करेगा और जो भी मूल्य होगा पेट्रोल का, उस पर डिपेंड करेगा वार्षिक बिल। तो वार्षिक बिल किस पर डिपेंड करेगा? एक पेट्रोल के मूल्य का और दूसरा जो उसने दूरी तय की, तो दोनों पर ये डिपेंड करता है। मूल्य अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वार्षिक बिल क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और मूल्य अगर कम होगा तो वार्षिक बिल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। और दूरी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका दूरी भी बढ़ रहा है तो बिल तो बढ़ेगा, ठीक है। दूरी अगर आप कम है तो आपका बिल भी कम आएगा। तो वार्षिक बिल दोनों पर डिपेंड करता है, एक दूरी पर और दूसरा मूल्य पर, ठीक है। जैसे हम कहें कि 5 किलोमीटर की दूरी तय किया 50 रुपया के पेट्रोल में, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कितने रुपया के पेट्रोल में? अब आप बात समझ चुके होंगे। तो वार्षिक बिल डिपेंड कर रहा है दूरी और मूल्य पर। तो इसने क्या किया? अपनी दूरी x% कम कर लिया, तो x% यही कम कर लिया, तो माइनस एक्स, और मूल्य में क्या हो गया था? वृद्धि, तो प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बाय 100। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ये वही वाला कंसेप्ट हो गया
तो डायरेक्ट बन गया ऊपर में। एक तरीका ये हो गया, दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये सेकंड मेथड है। ये वही वाला कंसेप्ट हो गया कि आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में अगर वृद्धि होती है a% की, चौड़ाई में भी वृद्धि होती है b% की, तो एरिया में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो a + b जोड़ ab/100। इसी को आप x y में भी बोल सकते हैं, x + y जोड़ x y/100। ठीक है, तो ये वही वाला कंसेप्ट है, a = l गुना b वाला। तो इसको हर तरह से, हर पहलू से इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेंगे 51 के बाद 52 नंबर में आइए। 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका, कहता है पंखे के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके बिक्री में 30% की कमी हो जाती है, तो प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको आप इस तरह से बनाएंगे कि मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तो प्लस में रह गया, उसके बाद बिक्री में 30% की कमी हो गई तो माइनस में कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 40 गुना 30 और बटे 100। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएगा और ये आपका कितना हो गया 30 और 12 42, तो ये -2 आ गया, -2%। इसका मतलब हुआ कि 2% की कमी। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी से समझाते हैं। कहिएगा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी से क्यों समझा रहे हैं, उसका समझाने का कारण है ये, आप जब क्वेश्चन आगे आएगा तो वहां पर ये आपका डाउट क्लियर होगा कि आप कहाँ गलती कर देते हैं। और अगर गणित को आप रट के पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आप कितना बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में कि प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं कि प्राप्त धनराशि बराबर मूल्य गुना बिक्री। तो मूल्य और बिक्री दोनों पर डिपेंड करता है धनराशि। ठीक है, तो अगर एक पंखा का मूल्य है 100 रुपया और 50 को बिका, तो 50 गुना 100 ये प्राप्त धनराशि होगा। तो इस प्रकार से आप खुद से सोच के एक फॉर्मूला बना लीजिए अपने दिमाग में। अब देखिए ये आपका दूसरा तरीका है, ये सेकेंड मेथड है। ये पहले तरीके से आंसर हो गया, अब इसी को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मूल्य जो है 100 रुपया है और 100 पंखा बिकता है। एक पंखा का दाम 100 रुपया है और 100 पंखा बिकता है, तो प्राप्त धनराशि कितना हो जाएगा, बोलिए 10,000 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, 40% का वृद्धि किया मूल्य में, तो ये आपका 140 हो गया, और 30% का कमी किया था बिक्री में, तो ये आपका कितना हो गया 70 हो गया, है ना। 30% की कमी हो जाती है। तो अब जो आपका प्राप्त धनराशि है, ठीक है, अच्छा, तो प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 14 गुना 7 आप जानते हैं कितना हो जाएगा 9800। तो पहले जो प्राप्त धनराशि था 10,000, अब हो गया 9800, तो कितना का कमी हो गया, 200 का कमी हो गया। तो प्रतिशत में जब निकालिएगा कितना कमी हुआ, तो 200, इसका रिस्पेक्ट जाएगा 200 बटे 10,000 और गुना 100, तो ये जीरो कट जाएगा, फिर ये भी काट दीजिए, तो देखिए कितना का कमी हुआ, तो 2% का कमी हो गया, 2% का कमी। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, और ओरिजिनल सोचने का तरीका यही सही है। दूसरा वाला जो तरीका है ये फंडामेंटल तरीका है, इसमें आपको कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला तरीका से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको गलती होने का चांस रहेगा, लेकिन फिर भी बनाना है इसी तरीके से, लेकिन सावधानी से बनाना है। तो आप कहाँ सावधानी बरतना है, कैसे सीखिएगा, तो जब दोनों का अध्ययन आप किए हुए रहिएगा, पूरा उसको डीप में पढ़े हुए रहिएगा, तभी आप सावधानी बरत पाइएगा। आइए इसको बताते हैं। तो ये जो आपका एक्स वाई फॉर्मूला है या ए बी फॉर्मूला है, जैसे ए बराबर अगर एक्स गुना वाई हो, नोट में लिख लीजिएगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा केस बनता है। जैसे पहला केस हो गया कि अगर x बढ़े y बढ़े तो a पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो a पर ऑल ओवर प्रभाव हो जाएगा x y by 100%, ठीक है। अगर इसमें x% की वृद्धि होती है, इसमें y% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो कुल वृद्धि हो जाएगा x + y जोड़ x y by
100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दो राशि है। या ऐसे कीजिए, इसको a गुना b मान लीजिए, तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चों को डाउट हो सकता है, ये a गुना b है, इसमें x प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें y प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो a पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब a कितना बढ़ गया, तो ये आपका हो गया। कभी कभी क्या होता है कि पहला राशि घटता है ना, दूसरा राशि बढ़ता है। ठीक है, तो माइनस एक्स आई हो जाता है प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल चिन्ह क्या है। अगर फाइनल चिन्ह माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो ये आपका कमी को बताएगा। ठीक है, और अगर प्लस में आया तो ये आपका वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको आप प्रतिशत में लिख सकते हैं कि इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, इतना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तीसरा बात जो आपको बताते हैं कि दोनों घट सकता है, यानी ये भी घट सकता है और ये भी घट सकता है। ठीक है, ये घट गया, ये घट गया, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, तो दोनों जब घट रहा है तो निश्चित है कि कमी होगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा माइनस में आएगा, है ना, तो इतना प्रतिशत की कमी। जैसे दोनों बढ़ रहा है तो हमेशा वृद्धि आएगा, दोनों घट रहा है तो हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा। और एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो फिर उसका जब मान निकालेंगे तो देखेंगे वो किस में आता है। अगर माइनस में आता है तो कमी होगा, प्लस में आता है तो वृद्धि होगा। ठीक है, तो यही आपका था ये भी फार्मूला, या इसी को एक्स वाई फार्मूला भी बोलते हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे, और इस फार्मूले का उपयोग जो है बड़े सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि गलती होने का चांस रहता है। कहिएगा गलती होने का चांस कहाँ रहता है, तो आगे जो है क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताएंगे। देखिए यहाँ चांस रहता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर। कहता है कि चाय के मूल्य में 15% की कमी कर दी जाती है और बिक्री जो है 25% बढ़ जाता है। तो मूल्य जो है 15% घट गया और बिक्री 25% बढ़ गया। तो प्लस माइनस माइनस 25 गुना 15 बटे 100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 25 गुना 15 ट्रिक से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 75, और बड़ा वाला कौन है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 कम कर लीजिए 3 और बटे 100। ठीक है, ट्रिक आपको इसका बताए थे, और ट्रिक बताते समय ये भी बोले थे कि जो भी बता रहे हैं प्रश्न में यूज होगा। देखिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10 रुपया में 3 रुपया 75 पैसा जब घटाइएगा तो बचेगा 6 रुपया 25 पैसा। ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 53 नंबर में हो जाएगा 6.25% की वृद्धि। अब देखिए इसी का सेकेंड मेथड जो है, जो आपको हमेशा चर्चा कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में चर्चा कर रहे हैं, जो कि मैथ का फंडामेंटल चीज है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। तो इसको प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के आधार पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कहता है प्राप्त धनराशि, तो आप जानते हैं कि प्राप्त धनराशि बराबर हो जाएगा, किस पर डिपेंड करेगा प्राप्त धनराशि, तो एक मूल्य पर डिपेंड करेगा और दूसरा बिक्री पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये फिर वही हो गया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए मूल्य में जो है तय किया था 15% की कमी कर दिया था और बिक्री 25% वृद्धि हो गई थी, तो ये 15% का कमी हुआ। तो मान लीजिए कि मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, और 100 केजी 100 यूनिट बिकता है, क्योंकि चाय है तो केजी में भी मान सकते हैं कि 1 केजी चाय का मूल्य 100 रुपया है और 100 केजी चाय बिक जाता है। 100 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। आपके पास कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। अब जो है मूल्य में 15% कमी कीजिए, 15% कमी कीजिएगा तो ये 85 हो जाएगा, और बिक्री में 25% वृद्धि कीजिए तो ये 125 हो जाएगा। अब 85 गुना 125 जरा कर लीजिए। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 125 और 85 को, ट्रिक से भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको 100 माइनस 15 लिख के भी काम चला सकते हैं। 85 को जब 100 माइनस 15 लिख दीजिएगा तो यह है 12,500, और 15 से और इसमें गुना कर लीजिए, 15 तो 75, 7, 15 दिन 5 3, ना 15 दिन 18, तो ये माइनस की है ना, तो 5 हो जाएगा और 2 हो गया और ये 6 हो गया और 11 में से 1 गया तो 10 हो गया। तो ये आ गया कितना आपका 10,625। ठीक है, गुना हो गया। तो इसको गुना कैसे किए,
है ना। या डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ 0 बैठा 3 अंक वाला ट्रिक, या दूसरा 85 को लिख सकते हैं 100 माइनस 15, और 100 माइनस 15 को इससे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो उस ढंग से भी बना सकते हैं। अब देखिए प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ा, वृद्धि हुआ है। तो ये 10,000 है, ये है 10,625, यानी वृद्धि हुआ 625 रुपया का। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि बटा मूल मान आपका कितना है 10,000 और गुने 100%। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना का वृद्धि हो गया 6.25% का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो यही देखिए यही आ रहा था, है ना। तो दोनों तरीका से आप सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप इसी तरीका का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी है उसका चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपका, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, प्राप्त धनराशि में 8% की वृद्धि हो जाती है। जिस बात की चर्चा कर रहे थे वही बात यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ये भी फॉर्मूला लगाते हैं बिना कुछ सोचे समझे रट के लगाते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लोग गलती क्या करते हैं, जैसे बोला कि मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 20 कर दिया, बोला धनराशि में 8% की वृद्धि, है ना। तो यहाँ पर 8 कर दिया, 20 जोड़ा 8, और फिर यहाँ पर 20 गुना 8 बटे 100 कर देता है, ठीक है। तो 1 0 कट गया, ये आपका 28 हो गया, और प्लस ये आपको 1.6 आंसर आ जाता है 29.6। तो ऑप्शन में तो मिलेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं मार के चला आता है। तो ये जो है आपका ये पूरी तरह से रॉन्ग है, ये पूरी तरह से आपका गलत है, ठीक है, 100% गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो ये किसका परिणाम, ये आपके मैथ को रखने का परिणाम है, ये आपने जो मैथ के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है, ये उसी का परिणाम है। तो आइए इससे बचें, इसे सावधान रहें, कंसेप्ट को समझें कि कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद प्रैक्टिस कर करके अपने आप सवाल को छोटा कर लीजिएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कॉम्पिटिटिव मैथ में जो कंसेप्ट से 2 लाइन में नहीं बन सकता, हर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बाजार उतारने के लिए लोगों ने ट्रिक को बना दिया, फॉर्मूला बना दिया है, और झूठ मूठ का लड़कों को बरगला रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें ये गलती हुआ, ये बनना क्या चाहिए था, तो अब उसी को याद कीजिए। आपको बताए थे कि प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि इसको दोनों तरह से एक्सप्लेन करेंगे। प्राप्त धनराशि बराबर आपको हम बता चुके हैं कि मूल्य गुना बिक्री, मूल्य गुना बिक्री, ठीक है, मूल्य गुना बिक्री। तो इसमें देखिए आपका जो मूल्य में 20% की वृद्धि हुआ है, इसको हम 100 मान लेते हैं, इसको भी 100 मान लेते हैं, ठीक है, कि 100 रुपया मूल्य है और 100 यूनिट बिकता भी है। कोई वस्तु है, कोई कुछ भी मान लीजिए एक पंखा ही है, तो 100 रुपया मूल्य है, 100 यूनिट बिकता है, तो आपके पास 10,000 रुपया आता है, ठीक है। अब बोलता है कि प्राप्त धनराशि में 8% की वृद्धि होती है, तो इसमें वृद्धि होती है 8% की, ठीक है। तो आप इसका 8% की वृद्धि होती है, तो इसका जब 8% निकालिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा 100। 1% निकालने के लिए आपको बताए थे कि दाहिने ओर से 2 अंक के बाद 0 दे दे, ठीक है। तो 8% इसका कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ऐसे भी 8/100 कीजिएगा, 2 0 कट जाएगा तो 800 हो जाएगा। तो इसमें अब 800 आप जोड़िएगा तो यह जाएगा 10,800, ठीक है, यानी अब धनराशि आपको कितना आ रहा है 10,800। इसके बाद बोला कि मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो ये 100 है तो ये हो गया 120। अब बताइए बिक्री कितना हो रहा है, ठीक है। तो बिक्री कितना हो रहा है, एक यूनिट का दाम है 120 रुपया और टोटल आपके पास आ रहा है 10,800। इसका मतलब हुआ बरनमा टोटल से, यानी अब आपका बिक्री जो कितना हो रहा है 90 हो रहा है, ठीक है। अब बिक्री आपका कितना हो रहा है, बोलिए 90 हो रहा है। तो पहले बिक्री 100 हो रहा था, अब आपका 90 हो रहा है, तो क्या हो गया 10% की कमी हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है 10% की कमी। अब कहिएगा कि क्या इस क्वेश्चन पर एक भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन पर एक्स वाई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा,
ई जो आपको 56% दिया हुआ है, सॉरी 8% दिया हुआ है, ये आपको वृद्धि दिया हुआ है प्राप्त धनराशि पर, ठीक है। इस पर वृद्धि दिया हुआ है प्राप्त धनराशि पर। जब फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, तो ऑल ओवर वृद्धि जो लिखते हैं क्वांटिटी का, a इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यही लिखते हैं। तो इसको मिटाते हैं फिर और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इस पर एक्स वाई फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो ए जो आप जानते हैं कि ए में जो वृद्धि होता है उसको हम कैसे लिखते हैं कि x प्लस वाई जोड़ एक्स वाई बाय 100, यही लिखते हैं a बराबर, ठीक है। तो इसमें जो a का ही मान दिया हुआ है, प्राप्त धनराशि में 8% की वृद्धि होती है। तो प्राप्त धनराशि आपका यही है ना। तो इसमें 8 का वृद्धि हुआ और किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो ये आपका 20 हो गया। इसको आप रहने दीजिए, है ना। ये आपको दिया नहीं कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो कमी पूछा है तो लास्ट में देखिएगा कि y आपका माइनस में आ जाता है, ठीक है। और प्लस 20 गुने y अब बटे कितना हो गया 100। तो यहाँ से जो है अब आप इसको कटा दीजिए, 5 बार में 20 25 100 हो जाएगा और 20 को इधर ले आएंगे तो ये -12 और इधर आपका 5y y 6y और बटे 5। यहाँ से इसको काट दीजिए तो y बराबर आ गया -10। अब देखिए ये सही हो गया, यानी हो गया 10% की कमी, ठीक है, या 10% कमी। तो यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। सीधे ये भी फॉर्मूला लगाना है, एक्स वाई फॉर्मूला लगाना है, सीधे कर दे कि जोड़ 8 को 20 में 8 और उसके बाद ला दिया 29.6%। बस वही बात हो गई, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, दोनों जवानी की मस्ती में चूरा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो वही बात यहाँ पर हो गई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप खूब अच्छा से इस कंसेप्ट को समझे होंगे। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला जो कंसेप्ट है, या फिर ए बी फॉर्मूला है, या उसी को एक्स वाई फॉर्मूला भी बोल देते हैं, या दो कंटिन्यू घटना वाला जो क्वेश्चन है, इस पर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाने से ज्यादा एडिट करने में मेहनत लगता है, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सेशन में बने रहिए क्योंकि आगे आने वाला है वही पोयम जो शुरू में बताए थे शिवमंगल सिंह सुमन का कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत। तो सेशन के साथ बने रहिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 55, ठीक है। तो देखिए एक मजदूर की मजदूरी पहले 50% बढ़ी, आपकी 50% घटा दिया, तो सिर्फ यहाँ मजदूरी का बात हो रहा है, कोई दूसरा राशि नहीं है, कोई दूसरा और क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ मजदूरी का बात कर रहा है कि मजदूरी पहले 50% बढ़ा और फिर 50% घटा, तो जो बढ़ा वही घटा, तो इसी को कहते हैं कंटिन्यू इवेंट। कंटिन्यू इवेंट में क्या होता है, राशि एक ही रहेगा, उसी को बढ़ाएगा और फिर दोबारा उसी को बढ़ा देगा, या उसी को बढ़ाया और फिर दोबारा उसको क्या किया, घटा दिया, या दोनों बार कम कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू इवेंट। इसमें राशि एक ही होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप श्योरली ए बी फॉर्मूला अप्लाई करें या एक्स वाई फॉर्मूला अप्लाई करें, इसमें गलती नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यू इवेंट। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो मजदूरी को पहले 50% बढ़ाया, 50% घटा दिया, बोलिए प्लस माइनस माइनस 50 गुने 50 बटे 100, तो यहाँ से ये कट गया और फिर ये आपका आ गया, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -25, यानी उसकी मजदूरी कितनी घट गई, 25%। 25% कमी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बोलता है वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि किया जाए तो +10, फिर क्या किया है कि 10% कम कर दिया जाए तो -10 और प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटे 100। तो यहाँ से आपका ये कट गया, तो ये भी कट जाएगा, है ना, माइनस प्लस में, तो ये बच गया आपका 1%।
तो चूंकि माइनस में है इसलिए लिखाएगा 1% जो, ठीक है। यहाँ भी परसेंटेज लगा सकते हैं, हर जगह परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें अंडरस्टूड होती है, आप उसको समझेंगे, क्योंकि पूरा को लिखते हैं तो लास्ट में परसेंटेज लगाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है चने के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति 800 रुपया में पहले से 5 केजी कम चना खरीद पाता है, तो चने का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो ये आपका एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप फॉर्मूला से बनाते होंगे, फॉर्मूला याद रखना पड़ता होगा, और फिर जब भूल जाते होंगे तो बहुत परेशानी होता होगा। इसमें कोई ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट से इसको 2 लाइन में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इसमें कह रहा है कि चना जो है एक व्यक्ति 800 रुपया का लाता था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि चना का दाम जो है बढ़ गया, तो दाम अगर बढ़ गया तो 800 रुपया में अब उसको कम चना मिलेगा। तो कितना कम मिलता है? तो चना कम मिलता है उसको 5 केजी कम चना मिलता है। हम आपको कहें कि आप 150 रुपया के कारण 5 केजी चना कम लाते हैं, आप बाजार गए, ऐसा कुछ सिचुएशन बना कि 150 रुपया कम हुआ तो आप 5 केजी कम चना लाए। ध्यान से सुनिएगा, 150 रुपया कम हुआ तो 5 केजी कम चना लाए। इसका मतलब 1 केजी चना का दाम जरा बताइए तो 150 बटे 5 बराबर 30 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का, उसी साधारण से कंसेप्ट का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो व्यक्ति को चना खरीदना है 800 रुपया का, ठीक है, और अब जो है 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो इसका जब आप 10% निकालिएगा, 800 का 10% तो कितना हो गया? 80 रुपया, ठीक है। तो 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 80 रुपया की वृद्धि हुई। इसी 80 रुपया के कारण वो 5 केजी कम चना ला पाता है। तो बताइए आप ही कि 1 केजी चना का दाम क्या होगा। तो 1 केजी चना का दाम हो जाएगा 80 बटे 5 बराबर 16 रुपये प्रति केजी। तो यही आपका 2 लाइन में क्वेश्चन ध्वस्त हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 57। देखिए एक साधारण से कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन गया। क्या इसमें हम कोई ट्रिक लगा रहे हैं? क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। अगर मैथमेटिक्स का आपके पास फंडामेंटल ज्ञान है तो कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन में बनेगा, ये मेरा दावा है। देखिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन पर अभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका इसका बनाने का यही है, और आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन चूंकि आपका कंसेप्ट और खुल जाए तो इसको कुछ और तरीकों से इस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड इसी का देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। ये इसका बनाने का जो पहला तरीका है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऐसे ही अटेम्प्ट लेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से भी आपको समझाएंगे। तो दाम में जो है 10 का वृद्धि होता है। तो मान लीजिए शुरू में दाम था 100 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब उसका दाम कितना हो गया? अब उसका दाम हो गया 110 रुपया प्रति केजी, कि 10% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो टोटल चना वो 800 रुपया का लाता है। तो 100 रुपया जब दाम है तो 800 रुपया में शुरू में कितना चना लाता होगा? 8 केजी लाता होगा, ठीक है। तो देखिए केजी में, 1 केजी में कितना का वृद्धि होता है, ठीक है। 1 केजी में वृद्धि होता है 100 से 10 गया, तो 1 केजी में वृद्धि होता है 10 रुपया का। 1 केजी में वृद्धि होता है 10 रुपया का। तो बोलिए 8 केजी लाता था वो, तो 8 केजी में अब उसको वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, कितना? 80 रुपया का। तो 1 केजी में वृद्धि होता है 10 रुपया, तो 8 केजी में वृद्धि होगा 80 रुपया। तो 8 केजी में जब 80 रुपया का वृद्धि हुआ तो यही बात आपको बताए थे, ठीक है, कि 80 रुपया जो बढ़ा है इसी के कारण 5 केजी कम चना ला रहा है। तो बोलिए 1 केजी चने का दाम क्या होगा? तो 80 बटे 5 बराबर 16 रुपया। तो ये आपको सिर्फ सोचने के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसे सोच सकते हैं। हम आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है। आप बनाएंगे इसको पहले तरीके से, लेकिन आप इसको भी समझें
कि इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम सोच सकते हैं, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन बनाए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें आसानी से। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को देखिए हम इस तरीका से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं तीसरे तरीके से। तीसरा तरीका इसका क्या होगा बनाने का, x मान के आप बनाते होंगे। मान लेते हैं कि चना का दाम जो है x रुपया प्रति केजी, तो इसमें वृद्धि कितना हो गया है, दाम में 10% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा चना का दाम, तो 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 10% का वृद्धि का मतलब होता है 110%, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, कहीं 20% वृद्धि हो रहा है तो ऑल ओवर मान कितना हो जाएगा 120%। कहीं पर अगर 20% की कमी हो रहा है तो ऑल ओवर मान कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। कहीं अगर 10% की कमी हो रहा है तो ऑल ओवर मान कितना हो जाएगा 90%, मतलब 100 में उसको घटा देंगे तो ऑल ओवर मान आ जाएगा। तो ये 10% की वृद्धि हुआ, मतलब इसमें वृद्धि हो गया कितना का 10% का, और ऑल ओवर मान हो गया 110% शुरू का। तो 110% आप जानते हैं कि 11/10 होता है, तो ये हो गया 11x/10। तो पहले दाम था 1 रुपया प्रति केजी, अब हो गया 11x/10 रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो पहले जो है वो 800 का चना खरीदता था, ठीक है, 800 का चना खरीदता था और 1 केजी चना का दाम था 100 रुपया। इसका मतलब चना का मात्रा था 800/x केजी, ठीक है। अब वो कितना चना लेके आ रहा है 800 रुपया में, तो 1 केजी जो चना का दाम अब है उससे डिवाइड कर दीजिए, और यही दोनों का जो अंतर है यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चना जो है 5 केजी घट जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में x और 11x का एलसीएम 11x हो जाएगा, x कट जाएगा, 11 ये 8800/11x, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये 10 ऊपर चल जाएगा, और एलसीएम तो आपका 11x ही रहेगा, तो 11x कट जाएगा। तो एक स्टेप इसमें जो है कम किए हैं, ये आपका 8000 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये इधर आपका हो जाएगा 800 और बटे 11x और बराबर 5 से इसको काट दीजिए 160, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, ठीक है, 160/11। तो ये आपका x का मान निकल गया, तो ये आपका बढ़ा हुआ दाम है 11x/10। तो x जब निकल गया तो 11x/10, इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 11/10, और x का मान रखिए 160/11। यहाँ से यहाँ काट देंगे, 0 1 0 कट गया, तो ये हो गया आपका 16 रुपया प्रति केजी, यानी बढ़ा हुआ दाम कितना हो गया 16 रुपया प्रति केजी। तो इस तरीके से बना सकते हैं, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, और पहले के जमाने में इसी तरह से बनाया जाता था, ठीक है। तो अब आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितना प्रोसेस किया जाता था, लेकिन उसका सोचने और समझने का तरीका अगर सही हो तो आप उसको एक लाइन में बना सकते हैं, और इतना लंबा लंबा क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन को 57 में, क्योंकि इस तरह का पहला क्वेश्चन है इसीलिए इस पर जम के डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी में देखिए, इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी को बनाने का चौथा तरीका, तो इसका बनाने का जो चौथा तरीका है ये आपका मेथड नंबर 4, तो M4 लिखते हैं शॉर्ट में। मेथड 4 कैसे बना सकते हैं, तो चने के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए कि दाम है 100 रुपए प्रति केजी, ठीक है, 100 रुपए प्रति केजी, वृद्धि के बाद हो गया 110। तो 100 रुपए प्रति केजी है, तो 800 रुपया को उसको चना खरीदना है, तो 8 केजी खरीदता होगा। लेकिन जब दाम बढ़ गया तो कितना खरीद पाता होगा, मात्र 800/110 केजी खरीद पाता होगा। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको 5 केजी दिया हुआ है ओरिजिनल, है ना। ये आपका 8 केजी ओरिजिनल मात्रा नहीं है, ये 8 केजी कब आया, जब हम मान लिए कि 100 रुपया प्रति केजी है, तो 800 रुपया को उसको चना खरीदना है, तो आ गया 8 केजी, ठीक है। तो 8 केजी ओरिजिनल नहीं है, 8 केजी कब आया, जब हम दाम माने 100 रुपया प्रति केजी। तो ये 8 केजी और ये 80/11 केजी, इस दोनों में आपको डिफरेंस कितना केजी का दिया हुआ है, तो यही ओरिजिनली कितना है 5। तो यहाँ से आप निकालिएगा
तो ये हो जाएगा 8/11 पर कितना हो जाएगा 5। तो 1 पर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 11 से 55/8। ठीक है, तो 8 kg आपका था, तो 8 kg पर कितना आएगा 55/8 गुने 8 बराबर कितना हो गया 55। तो जिसको हम 8 kg माने हैं वो ओरिजिनल में कितना है 55 kg। जिसको हम 8 kg माने हैं वो ओरिजिनल में कितना है बोलिए 55 kg। ठीक है, यानी वो आदमी जो है 800 रुपया में 55 kg चना लाता था। तो अब यहाँ से बात समझ में आ गया कि वो जो है 800 रुपया में कितना चना लाता था 55 kg चना लाता था। तो अब वो जो है 5 kg कम चना ला रहा है, यानी 50 kg चना ला रहा है। तो अब चना का दाम क्या हो जाएगा, तो 800/50, तो यहाँ से कट गया, तो ये हो गया आपका 16 रुपया प्रति kg। ठीक है, तो बनाना है आपको पहला मेथड से ही, बार बार आपको कह रहा है बनाना है पहला मेथड से, लेकिन इतना डिस्क्रिप्टिव आपको क्यों बताए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं पूछता है, हूबहू नहीं पूछता है, उसमें चेंज करके पूछता है। तो अब इतना जब आप समझ जाते हैं, इतना कंसेप्ट जब आपके माइंड में आ जाएगा, तो क्वेश्चन के साथ कुछ भी खिलवाड़ करेगा, उसमें कुछ भी तिकड़म करेगा, तो आप उसको आसानी से पकड़ सकेंगे और क्वेश्चन को ध्वस्त कर पाएंगे। तो इसी तरह का अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसको अब 4 तरीके से नहीं बताएंगे, उसको एक तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पर जम के डिस्कस किए, इसको 4 तरीके से बताएं। आप जब आगे चैप्टर बढ़ेगा, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, तो वहां पर देखिएगा एक एक क्वेश्चन हम 6 तरीके से बताएंगे। इसलिए नहीं कि आपको 6 तरीका से बनाना है, इसलिए कि आपका माइंड डेवलप हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो, आप क्वेश्चन देखें और आपका ब्रेन काम करने लगे कि इस तरह से बनाएंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। ट्रिक रखना नहीं है, टेक्निक को रखना नहीं है, उसको सीखना है, खुद से डेवलप करना है। इसीलिए ज्वाइन कीजिए पीके बॉस कंपटीशन चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में देखिए क्या है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो गया और 84 में पहले से 8 पुस्तक कम मिली, तो शुरू वाला मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसमें शुरू वाला मूल्य पूछ रहा है। तो ये जो 84 रुपया में 8 पुस्तक कम मिला, क्यों मिला, क्योंकि 40% का वृद्धि हो गया, इसी कारण से। तो 84 का जो 40% होगा, जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे, इसी के कारण उसको 8 पुस्तक कम मिला, तो एक पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा। तो यहां से इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 कट जाएगा, है ना। अब इसको काट सकते हैं 4 से, 4 गुना 8, 2 से इसको काट सकते हैं, 42 दूनी 84, ये हो गया 4.2। तो एक पुस्तक का ये जो बढ़ा हुआ दाम निकला, जो निकलता है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो पूछेगा वो निकलेगा, अगर बढ़ा हुआ पूछेगा तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर घटा हुआ पूछा तो ये घटा हुआ है, ये आरंभिक मूल्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो दाम निकला एक पुस्तक का, ये कब निकला, 40% की वृद्धि होने के बाद। ठीक है, यानी ये जो है एक तरह से 140% है। तो आरंभिक मूल्य जो होगा निश्चित रूप से 100% होगा, क्योंकि 100 में 40% की वृद्धि हुई तब ना 140% हुई। तो ये जो है आपका कितना परसेंट है, ये आपका 140% है। ठीक है, ये आपका 140% है। तो आरंभिक मूल्य जो है 100% हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 1 0 कटा दीजिए यहाँ से, और आप जानते हैं 14 या 42 होता है, 0.3 हो जाएगा। यानी शुरू वाला मूल्य जो था 3 था, इसी में जब 40% की वृद्धि हुई तब आपका हो गया 4 रुपया 20 पैसा। ऐसे भी 3 रुपया का अगर आप 40% निकालेंगे तो 1 रुपया 20 पैसा होगा। तो 3 रुपया प्लस 1 रुपया 20 पैसा, तो 4 रुपया 20 पैसा। तो 4 रुपया 20 पैसा लाके आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ के बाद ऑप्शन में देखिएगा कि किसमें 40% वृद्धि करते हैं, तो 4.2 आ जाता है। तो इस तरीके से ये लिखने का जरूरत नहीं है, तब आपका प्रैक्टिस रहेगा। तो 4.2 निकाल के ऑप्शन में देखिएगा कि किसमें 40% वृद्धि करते हैं, तो 4 रुपया 20 पैसा आ जाता है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब इसको 4 तरीके से नहीं बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, डिस्कस किए। अब आपका काम है कि इसको 4 तरीके से घर में बनाना। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। 59 जो है, चीनी के मूल्य में 5% की कमी हो जाती है, तो 500 में पहले से कितना चीनी अधिक खरीद लेता है।
तो घटा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य पूछा है तो ये तो बहुत आसान है, इसमें आरंभिक मूल्य निकालने का जरूरत नहीं है। मूल्य में 5% की कमी होती है, अब पूछा है घटा हुआ मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपया है और इसका 5% कमी हुई तो 5% इतना हो जाएगा। इसी के कारण इसी झंडे के कारण, ठीक है, क्या हुआ कि इतना चीनी अधिक खरीद लेता है, 1/1/4 यानी 5/4 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो चीनी का दाम क्या होगा, है ना। नेताजी भाषण दे रहे थे, थोड़ा जज्बाती हो गए, ठीक है। 15 अगस्त में स्पीच दे रहे थे तो बोल रहे इसी झंडे के कारण कितने लोग शहीद हुए, इसी झंडे के कारण बार बार इसी झंडे के कारण कर रहे थे। पीआर बोला सब कंट्रोल, तब उनको गुस्सा है। वही है, इसी के कारण कितना चीनी ज्यादा खरीद लेता है तो 5/4 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है, तो 5/4 से भाग दे देंगे तो घटा हुआ मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कट गया और ये 5 काट लीजिए तो 5/4 हो गया, ठीक है। तो 5/4 का मतलब प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है, तो 500 रुपये में पहले से इतना चीनी अधिक खरीद लेता है। तो 500 का 5% और इतना, कहीं पर 1 0 छूट रहा है इसका मतलब, ठीक है। सॉरी 4 तो ऊपर जाए गुना हो जाएगा ना, ये जाएगा 5 × 4 बराबर कितना हो गया 20। तो घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, चलिए घटा हुआ मूल्य हो गया 20 रुपए प्रति केजी। ये 59 का 2 बन जाएगा, है ना। ये 4 में ऊपर जाए गुना हो जाएगा, तो ये सब तो कट चुका है, ये 5 और ये 4 तो 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी आप घर में 4 तरीके से बनाएंगे, तब आपका माइंड डेवलप करेगा, तब आपका सोचने का जो क्षमता है वो डेवलप करेगा। मेरा टारगेट है कि आपको हिसाब नहीं बताना है, बल्कि आपको थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप कर देना है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए शुरू में, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने तरीके से क्वेश्चन को सोचिएगा, उतना आपका माइंड खुलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 270 रुपया में पहले से 6 केजी अधिक नमक खरीद लेता है, वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मतलब हुआ कि शुरू में कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10% की कमी हुई, तो 270 का 10%, ठीक है। और इसी के कारण, इसी धंधे के कारण क्या हो गया, 6 केजी चीनी अधिक खरीद लिया, नमक खरीद लिया, ठीक है, चीनी नहीं। तो यहाँ से 1 0 काट लीजिए, तो ये कितना आ गया आपको 27/6, है ना। तो 27/6 निकला, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 27, तो ये हो गया 4.5। तो 4.5 जो है, ये जो दाम आपका निकला है कमी वाला निकला है, ठीक है। तो पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, मैंने शुरू में कितना था, तो 10% कमी हुआ, तो ये आपका 90% है, तो 100% बराबर हुआ। तो 90% जो है आपका 4 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। तो 100% बराबर हुआ, 100% बराबर हुआ। तो यहाँ से 1 0 काट दीजिएगा, 9 से 45 हो जाएगा, 0.5, इसको 10 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी शुरू में उसका मूल्य कितना था, 5 रुपये प्रति केजी, ठीक है। और अब जो घट के कितना हो गया, घट के हो गया 4 रुपया 50 पैसा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी बनाइएगा घर में 4 तरीका से। तो 10 क्वेश्चन ऐसा आपको बताएंगे, 4 तरीका से सब बनाइएगा, 10 और 40 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ से टाइप चेंज हो गया 61 नंबर से। 61 नंबर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, एसएससी जीडी वगैरह में तो और ज्यादा रहता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खाने पर खर्च करता है, 15% पढ़ाई पर खर्च करता है, 20% किराया पर खर्च करता है, इसी तरह से 10% यातायात। तो उसके पास बचता है 3000 रुपया, तो मासिक आय कितनी है। तो टोटल खर्चा जो है जोड़ के और उसको 100 में घटा दीजिए, तो उसका बचत पता चल जाएगा। तो 100 माइनस, यानी 100% माइनस परसेंट है 100%। टोटल इनकम जो है 100% मानते हैं। कुछ भी चीज टोटल हो, जहाँ टोटल का भाव, जहाँ पूर्णता का भाव, वहाँ 100% का भाव होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। ये डायलॉग याद रखिएगा, हर जगह अप्लाई हो, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आप अपने आप को 100% समझते हैं कि नहीं समझते, भले 10% रहे लेकिन 100% समझते हैं ना। तो वही जो है यहाँ पर फंडामेंटल लॉ जो है लागू होता है कि कोई भी चीज मैथमेटिक्स में अपने आप को क्या समझता है, 100% समझता है। तो यहाँ पर आपका जो है 100% माइनस
सबको जोड़ लीजिए, 25 है, फिर आपका 15 है, फिर आपका 20 है। तो इतना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप कभी कॉपी बाद में भी देखिए, 1-2 महीना के बाद, तब भी आपको समझ में आए। तो घटा लेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 25 और 15 40, और 40 में 30 जोड़िएगा 70, 70 में 100 घटा दीजिए 30%। तो यही 30% बचता है। तो प्रतिशत में जो 30% है वही रुपया में आपको कितना दिया हुआ है, वही रुपया में आपको 3000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 30% बराबर 3000, उसका इनकम हो जाएगा 100%। तो काटने उठने का जरूरत नहीं है। 30 से कितना गुना है, 30 से इधर जाइएगा तो 30 जाएंगे 100 गुना है, इसको भी 100 से गुना कर दीजिए। हर जगह काटने का जरूरत नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा, 10,000। यही आपका आंसर हो गया। तो इधर से 100 गुना, तो इधर से 100 गुना, इधर से रहता 100 गुना, तो इधर से कर देते 100 गुना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो इसका आपका हो गया 10,000। आइए क्वेश्चन नंबर 62 में आइए। क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपका इसी तरह का है। अपनी आमदनी पर 20 खर्च करता है, पढ़ाई पर 10 और मकान किराए पर 15। तो टोटल खर्च हो गया 20 10 30 और 15 45%। ठीक है, 45% अभी उसका खर्च हुआ। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, अच्छा 5% यातायात भी है, तो उसको भी जोड़ लीजिए। तो 5% यातायात जोड़ दीजिएगा तो 50% हो गया है। अब कहता है कि यदि 1000 इनकम टैक्स देने के बाद, इतना तो खर्च करवे किया और उसके बाद फिर 1000 इनकम टैक्स दिया। ठीक है, इतना उसका खर्चा हुआ है ना। टैक्स देने के बाद उसके पास 6500 बच जाते हैं। तो ये दोनों करने के बाद 50% इधर खर्च किया, 1000 इनकम टैक्स दिया, तो अब उसके पास बचता है 6500। तो आमदनी क्या है, तो आमदनी हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, तो 100% में जब इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 50% बच जाएगा। लेकिन ये जो आपका 1000 है ये माइनस में हो जाएगा। जैसे आप इसको करते हैं कि 100% माइनस 50% प्लस 1000। ठीक है, तो रुपया में तो रुपया में रहने देते हैं, तो ये कीजिएगा तो 50% ये कितना हो गया, माइनस 1000। और यही आपको दिया हुआ है, कितना के बराबर दिया हुआ है, 6500 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50% बराबर 7500। 1000 इधर चल जाएगा तो 100% कीजिएगा। बोलिए इधर दुगना हो गया तो इधर भी दुगना कर लीजिए। तो 75 गुना कितना होता है, 150। तो ये आपका हो जाएगा 15000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे 50% खर्च हुआ है ना, तो ये हम समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किए हैं। 50% आपका खर्च हुआ तो 100 माइनस 50 कर लीजिए, तो 50% हुआ। और 1000 जो इनकम टैक्स दे रहा है उसको 6500 में ही जोड़ लीजिए। ठीक है, यानी 50% बराबर डायरेक्ट लिखा जाएगा 50% बराबर, ये दूसरा तरीका और भी शॉर्ट है, बराबर 7500। ठीक है, तो 100% बराबर 15000, 100% बराबर 15000। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसको मिटाते हैं। तो थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाते हैं कि बहुत तरह के लड़के वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में भी समझाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 63 है ना। तो 63 में आइए, कहता है एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है आपका, एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। उस चुनाव में जीतने वाले ने कुल मतों में से 60% प्राप्त किया। ठीक है, तो ये 100% है टोटल। तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, वो 60% लाया है, जीतने वाला। ठीक है, जीतने वाला कितना लाया है। तो यहाँ पर हारने वाला कितना हो जाएगा, बोलिए, हारने वाला हो जाएगा 40%, है ना। अब कहता है 40,000 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो जीतने वाला कितना मतों से जीता है, 40,000 मत से। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में अंतर है 20% का, प्रतिशत में अंतर है 20% का, और ओरिजिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो 40,000। वही ना अंतर दिया हुआ है, हारने वाला और जीतने वाला। तो प्रतिशत में अंतर है 20% का और ओरिजिनली अंतर है 40,000 का।
तो आप लिख सकते हैं कि 20% बराबर 40,000। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको इतना से चुनाव जीत गया तो उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को, तो हारने वाले को कितना मिला, 40%। ठीक है, तो बोलिए 2 गुना हो गया ना, तो इधर भी 2 गुना कर लीजिए, यानी हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 80,000 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40,000 20% है। ठीक है, तो 40,000 20% है, तो 40% कितना होगा, तो गुना 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, 20 गुना 40 काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 80,000। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो शुरू में कविता का चर्चा किए थे, तो वही कविता यहाँ पर आ गया है। जब भी हमारे देश में इलेक्शन होता है और हार जीत तो होते रहता है, अगर कोई हार जाते हैं तो मीडिया वाला पूछता है कि क्यों हार गए, तो वही इसी कविता को जनरली गाते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 64 में आइए। तो 64 जो है आपका कहता है कि 3 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो 3 उम्मीदवार है चुनाव मैदान में। चलिए ऐसे तो रहता है बहुत सारा कुकुर मुत्ता की तरह। उस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 10% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 3 उम्मीदवार था, टोटल मान लेते हैं 100%। तो तीसरा स्थान पर जो रहा है उसको कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, 1 2 3। ठीक है, तो तीसरा स्थान पर जो रहा उसको मिला है 10%। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो हारने वाला को फिर 30% मिला है। तो देखिए 10% तीसरा उम्मीदवार को मिला, हारने वाले को 30%, 30 10 40, 40 खत्म हो गया, यानी जीतने वाला को पक्का कितना मिला है, 60% मिला है। ठीक है, तो अब कहता है कि जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ। ठीक है, तो हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ, यानी जितना मत जीतने वाले को मिला और जितना मत हारने वाले को मिला, दोनों में अंतर है 9,000 का। तो प्रतिशत में अंतर है 30% का और ओरिजिनल अंतर है 9,000। तो आप लिखिएगा 30% बराबर 9,000, 30% बराबर 9,000। इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हार जीत 2 कोई में होता है। ठीक है, तीसरा तो रेस से बाहर हो जाता है, एक हारता है दूसरा जीतता है। तो 2 कैंडिडेट के आधार पर ही हम हार जीत का फैसला कर देते हैं, हार जीत का निर्णय कर देते हैं। तो 30% बराबर 9,000। तो टोटल मत इसमें पूछा है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 100% बराबर 12। तो ये आपका जो है 300 गुना है, 30 से गया यहाँ पर 900, तो ये 300 गुना है। तो इसको भी आप 3 से गुना कर लीजिए, सॉरी 300 से गुना कर लीजिए, तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी 30,000, है ना। तो कुल मतों की संख्या 30,000। ये ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और वो पोएम जो है सिमंगल सिंह सुमन जी का है, तो आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर जो है ये भी आपका जो है चुनाव वाला क्वेश्चन है। 65 नंबर, 65 में क्या बोला है, एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। उस चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100% मत पड़ा था, तो इसमें से इलीगल हो गया 20%, इनवैलिड हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, इनवैलिड कर दिया इसको। तो बचा कितना, 80%। अब जो भी काम होगा इसी 80% तक होगा, क्योंकि वैध मत यही है, वैलिड इतना ही। आगे आपको कहता है कि उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 8,000 मतों से जीत गया। तो जीतने वाला जो है, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट जो है जीतने वाला, उसको कितना प्रतिशत मिलता है, उसको यहाँ पर मिलता है 55%। तो 55% मिलता है, लेकिन किसका 55% मिलता है, तो 80 का 55% मिलता है। यहाँ टोटल 100% नहीं है, यहाँ टोटल है 80%। तो जीतने वाले को 80 का 55% मिलेगा। तो 80 का 55% देखिए कितना हो जाता है, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 8, 4 से इसको काटिएगा तो हो गया 44।
है ना, यानी इसको 44% मिला। तो इसको कितना मिलेगा, कई जगह 100 में घटा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टोटल आपका 80% है, जीतने वाले को 44 मिला है, तो हारने वाले को मिलेगा 80 - 44। यही सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। तो 80 में जब 44 घटाएंगे तो 44 और 6 50, ये आपका हो गया 36%। अब जो है जीत और हार का फैसला 8000 मतों के आधार पर हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर है 8% का, प्रतिशत में अंतर है 8% का, और ओरिजिनल में अंतर है 8000 का। दिस इंप्लाइज कि 8% बराबर 8000 तो 100% बराबर भार, 8% बराबर 8000 तो 100% बराबर भार, 100% बराबर भार। तो यहाँ से जो है 100% बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना गुना है, ये आपका 1000 गुना है। तो इसको भी 1000 गुना कर लीजिए। तो 1000 से 100 में गुना कीजिएगा तो 5 जीरो हो जाएगा, यानी ये आपका 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव वाला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये आर एस अग्रवाल की वॉल्यूम 3 में हुआ करता था, और कई बार एग्जाम में भी पूछा है। तो इतना फेमस क्वेश्चन है कि इसका आंसर ही सबको याद रहता है, 62। आपको भी शायद याद होगा, कई बनाए होंगे तो। ठीक है, तो दो ही उम्मीदवार मैदान में थे, 10% प्रयोग नहीं हुआ। मान लीजिए टोटल है 100%। ठीक है, तो इसमें से 10% मत का प्रयोग नहीं हुआ, ये आपका इनवैलिड हो गया। तो बचा कितना, 90%। ठीक है, तो 10% प्रयोग ही नहीं हुआ तो इनवैलिड ही हो गया। फिर 90% में क्या करता है कि 60 में मत इसमें भी अवैध घोषित कर दिया। 10% जो है जो प्रयोग नहीं हुआ, और 90% जो प्रयोग हुआ उसमें 60 मत संख्या में, प्रतिशत नहीं है। ठीक है, यानी 90% - 60। ठीक है, अब ये आपको बचा, ये आपका वैध मत हो गया। आगे क्या करता है, उस चुनाव में जीतने वाला जो उम्मीदवार था, है ना, उसको जो मत मिला, ठीक है, वह मतदाता सूची के कुल मतों का 47% था। ठीक है, तो कुल मतों का 47%, तो यहाँ पर 47% हो जाएगा 100 का। ठीक है, 100 में 47% मिला है जीतने वाले को। तो मेन जो मतदाता सूची था उसका 47% मिला है जीतने वाले। ठीक है, तो इसमें से आपका 10% हटा हुआ है, फिर 90% निकला, तो 90% में फिर 60 हटा हुआ है। क्योंकि अगर 100 में 47 जीतने वाला को मिला है, तो क्या हारने वाले को 53% मिल सकता है? क्या यह संभव है? नहीं है संभव। ठीक है, तो टोटल का 47% मिला है किसको, जीतने वाले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका वैध मत बचा हुआ है वो है 90% - 60%। ठीक है, तो इसमें जीतने वाला को कितना मिल गया, 47%, है ना। तो हारने वाला को निकालेंगे तो 90% - 60 - 47 कर देंगे तो हारने वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो जीतने वाला जो है आपका वह 47, तो हारने वाला हो जाएगा 90% - 60, इसमें से 47 माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 47 जब घटाएंगे तो 60 तो संख्या है ना, जैसे x y जोड़ घटाव करते हैं तो x वाले को x में जोड़ते हैं और y उसी तरह से रह जाता है। तो 60 तो संख्या है, इसका कुछ होगा नहीं। 90 में जो 47 आप घटाइएगा तो 3, और ये 43% और -60। तो ये जो मत है, ठीक है, ये जो मत है यहाँ पर ये आपका है जीतने वाला, और ये जो अभी निकला है कि 43% -60, ये आपका जो है ये हारने वाला है, हारने वाला है। अब दोनों का अंतर देख लीजिए। ठीक है, तो ये 47% है, ये 43% -8। तो इस दोनों का जो अंतर है 308 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हार जीत का फैसला 308 मतों से होता है। तो 47 - 43 कीजिएगा तो 4%, और 47 में इसको घटाइएगा तो 47 - 43, है ना, और ये आपका हो जाएगा +60, माइनस माइनस प्लस होता है। यही आपको दिया हुआ है 300, कितना दिया हुआ है, 308 दिया हुआ है।
बस बन गया क्वेश्चन। 60 को उधर ले जाइए तो 4% बराबर 60 जब इधर आएगा तो 8 24 4% बराबर 248। पूछा कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 100% बराबर कितना, तो ये आपका 25 गुना है, तो इसको भी 25 से गुना कर लीजिए, गुना 25, 25 अठे कितना हो जाएगा 220, 25 चौक 100 और बाकी 12 और 50 और 62। तो आपको पहले ही बताए थे कि इसका आंसर 62 होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 100 मान के आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको थोड़ा x मान के भी बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल कितना था, x था, टोटल वोट कुल मत जो था x था, है ना। तो इस x में से यहां पर क्या हुआ कि 10% तो पहले ही हटा दिया, है ना, 10% आपको पहले ही हटा दिया, तो बचा कितना 90%। तो x का बच गया है 90%, और x का ये जो 90% बचा, 10% हट गया 90% यानी 9/10। इसमें भी से 60 मत जो है आपको फिर हटा दिया, है ना। तो अब जो वैध मत है वो कितना बचा, वैध मत आपको बचा कि x गुने 9/10 यानी 9x/10, है ना, और इसमें से 60 मत और निकाल दीजिए, यही आपका वैध हो गया। और जो जीतने वाला है उसको टोटल का 47% मिला है, तो 47x/100 ये जो है आपका जीतने वाला का आया, ठीक है। तो ये वैध है, ये जीतने वाला है, तो हारने वाला क्या हो जाएगा, तो हारने वाला को आप घटा के निकाल लीजिए, है ना। तो हारने वाला जो होगा तो वैध मत में से जो जीतने वाला को आएगा उसको घटा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका है 9x/10, 9x/10 माइनस 60, इसमें से घटा लेंगे 47x और बटे 100, ठीक है। तो ये हारने वाला हो गया। अब देखिए जीतने वाला है, ये हारने वाला है, तो यही जीतने और हारने वाला का जो अंतर है 308। तो अब इसमें से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 47x और बटे 100 और माइनस ये पूरा, है ना, पूरा लिखिएगा। तो देखिए कैलकुलेशन में सुविधा हो इसके लिए आप इसको कर सकते हैं कि 90x/100, क्योंकि 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा, हालांकि कट भी जाएगा तो रहने देते हैं, और माइनस 60 इधर आपका है इतना, और यही कितना के बराबर है, यही आपको 308 के बराबर है। तो ब्रैकेट जब खोलिएगा, है ना, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 47 और 47 94, और इसको आप थोड़ा सा 90 बना लीजिए, ठीक है। 9/10 को हम लिख सकते हैं 90/x। क्यों ऐसा किए, तो कैलकुलेशन में आसानी हो रहा है इसी कारण से, इसको ध्यान देंगे। 9/10 को हम लिख सकते हैं 90/100, फिर काटिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो देखिए 47 और 47 94, और 94 में से 90 घट गया तो आपको हो गया 4x/100, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 60 बराबर 308। देखिए फिर वही इक्वेशन आ गया, तो यहां से ये हो गया कि 4x/100 बराबर 60 को उधर भेज दीजिए, तो 308 में जो 60 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, और 4 248, 4 से इसको काट दीजिए 62 बार में, तो x बराबर हो गया 62। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका है चुनाव वाला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, और ये चुनाव वाले क्वेश्चन का पराकाष्ठा था, जिस क्वेश्चन का आंसर लगभग में सभी को याद रहता है। क्वेश्चन देखता है, सेट मारने वाला लगभग चल ही जाएगा 62 आंसर, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट तरीका होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 67 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये परीक्षा वाला क्वेश्चन है, जिसमें पूर्णांक निकालना रहता है या पास मार्क्स निकालना रहता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कहता है एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठा है और 60% पास हुआ है। फेल अभ्यर्थियों में से 5 को परीक्षा में अगर बैठने नहीं देते
तो प्रतिशत क्या होता। देखिए 65 अभ्यर्थी बैठा है और इसमें से पास हुआ है 60%। ये 60% जो है आपका पास वाला है, ठीक है। तो 60% पास हुआ, तो 60% का मतलब आप जानते हैं 3/5, इसका 3/5 निकालिएगा तो 39, ठीक है। तो अगर 65 में 39 पास है तो इसका मतलब 26 जो है आपका फेल हो जाएगा। अब कहता है कि अगर जो फेल हुआ उसमें से 5 को बैठने नहीं देते, यानी पास जो हुआ ये 39 को बैठने देते, ठीक है। बैठने नहीं दिया गया होता तो पास प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो पास जो है कितना लड़का हो रहा है 39, रोक लगाया फेल वाला को, लेकिन ऑल ओवर भी 5 लड़का घट जाएगा। तो ऑल ओवर था आपका 65, तो 5 को घटा दीजिएगा तो अब हो जाएगा 60। तो अब देखिए पास प्रतिशत कितना हो जाएगा, गुना 100%। इसको काट दीजिए, 20 दिया 60 और इसको 5 से काट दीजिए और 3 से 13, तो 13/65, 65%। तो पहले जो है आपका पास प्रतिशत 60 था, लेकिन 5 लड़का को रोक लगा दिया गया तो पास प्रतिशत अब कितना हो गया, 65% हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना सजेशन देना ना भूलें कि वीडियो में और क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 68 नंबर। 68 जो है आपका, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए और एक परीक्षार्थी को 220 अंक आया है और 11 अंक से फेल हो गया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से समझते हैं कि 33% अंक चाहिए पास होने के लिए और एक परीक्षार्थी को 220 अंक आया है और वो 11 नंबर से फेल हो गया है। मतलब 11 नंबर देखिए यहाँ से पीछे रह गया। तो अब आप बताइए 220 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 है ना। और वही 231 33% हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये आपका 231 हो जाएगा और यही हो जाएगा कि 33% बराबर 231, 33% बराबर 231। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर 5। तो आप जानते हैं कि 7 गुना है, तो इसको भी 7 से गुना कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 700। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 700 है ऑप्शन नंबर 2। तो 68 का 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 231 जो है वो मेरा है 33%, तो 100% बराबर 12। तो 7 बार में काट दीजिएगा तो ये आपका 700 हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 65% अंक लाने आवश्यक हैं। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, फिर उसी तरह से लाइन खींच लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो 65% अंक लाना है। एक परीक्षार्थी को 540 अंक आता है, ठीक है। तो 540 अंक आता है और फेल हो जाता है 5% से, मतलब ये 5% पीछे रह गया, ठीक है। तो 5% पीछे रह गया तो यहाँ पर 60% है। अब फिर वही बात हो गया कि 60% बराबर 540, तो 100% बराबर 12, 100% बराबर 12। तो ये आपका 9 गुना है, तो इसको भी आप 9 से गुना कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 900। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 69 और इसका आंसर 900 आएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है आपका कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। परीक्षार्थी ने 260 अंक प्राप्त किया और जो न्यूनतम अंक से 20 ज्यादा है, ठीक है, तो अपनी पास से भी ज्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर आपका 30% है और इसको आया है परीक्षार्थी को 260 नंबर आया है, तो इधर 20, ठीक है, प्लस 20 है। तो इसमें अगर 20 कम कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। 20 आगे था, 20 कम कर दिया। बोलिए वही बात हो गया। ये 30% बराबर 240, 30% बराबर 240
तो इसमें पूछा है कि पूर्णांक क्या है, तो 100% बराबर बात, तो 100% बराबर ये 8 गुना है, तो इसको भी 8 गुना कर लीजिए, मार काट करने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर 800 हो गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोचिए ये सब क्वेश्चन को आप कितना लंबा बनाते थे एक्स मान के, लेकिन ये टेक्निक से देखिए शॉर्ट में बन जा रहा है। और ये कोई ट्रिक भी नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला है, केवल ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट से हम 2 लाइन में बना रहे हैं। तो इसी को आप बार बार अभ्यास करेंगे, इसी को सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है 71। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलता है, लेकिन फिर भी 45 नंबर से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, उत्तीर्णांक क्या है, मतलब पास होने का प्रतिशत क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 900 का इसको 45% मिला, ठीक है, 900 का 45% मिला, लेकिन फिर भी यह 33 नंबर से फेल हो गया। तो 45% मिला, 33 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर और 33 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, और ये जो अंक आएगा वह पास होने के लिए न्यूनतम अंक बन जाएगा। तो इसको यहाँ से कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 45 गुना 9 कीजिएगा तो 4 और 40 हो गया, और इसमें और 33 जोड़ दीजिए, है ना, ये सॉरी 9 × 45 4 और 4 36, ठीक है। तो 405 में ये कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। अच्छा 33% अंक है, सॉरी उल्टा लिखा गया है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 71 लेते हैं। तो 71 जो है आपका अधिकतम अंक 900 है और 33% मिलता है, 33% मिला और 45 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब कि 33% मिलने के बाद 45 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 33% निकाल के अगर उसमें 45 जोड़ देंगे तो हमको न्यूनतम मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें आप 45 को ऐड कर दें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 297 और 45 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 342। आपको कितना हो गया, 342। यानी पास होने के लिए कम से कम 342 चाहिए। इसी को शुद्ध हिंदी उत्तीर्णांक बोलते हैं। ये उत्तीर्ण होने के लिए अंक इतना है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव अवश्य देंगे कि वीडियो में और क्या सुधार हो सकता है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उसी अनुसार से हम फिर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।